हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में। तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि अब कंपटीशन में सीधे वन लाइनर सवाल पूछने का ज़माना गया। अब आयोग बहुकथन आधारित सवाल पूछता है, जहां आपकी पूरी कैलोरीटी और कंसेप्ट का टेस्ट होता है। तो आज हम भारत के प्रमुख बंदरगाह से जुड़े कुछ ऐसे ही चुनिंदे और बेहतरीन क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कांडला बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वतंत्रता के बाद विकसित यह भारत का प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह है। 2. इसे कराची बंदरगाह के विकल्प के रूप में विकसित किया गया था। 3. रख रखाव की दृष्टि से ये सबसे सस्ता बंदरगाह है। 4. इस बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया, फ्री ट्रेड जोन घोषित किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, ये जो आपका कांडला बंदरगाह है, ये आपका कांडला जो बंदरगाह है वो आपके पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। ओके, ये कहाँ स्थित है? आपका पश्चिम तट पे, पश्चिम तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है, दिखी है। ओके, अब देखिए, आइए ऑप्शन में ये बोल रहा है कि भारत का एक प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह है, जो कि सही है। इसे कराची बंदरगाह के विकल्प के रूप में विकसित किया गया था, ये भी सही है। रख रखाव की दृष्टि से ये सस्ता बंदरगाह है, जो कि रॉन्ग है। ओके, ये जो कांडला बंदरगाह है आपका, वो रख रखाव की दृष्टि से सस्ता नहीं है, बल्कि ये काफ़ी महंगा बंदरगाह है आपका कांडला बंदरगाह। चौथा में इस बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया, ये भी आपका राइट है। तो कौन कौन सा राइट हो गया? 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी आपका 1 to 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नहावा सेवा बंदरगाह के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। 2. यह मुंबई में स्थित पूरी तरह से आधुनिक सेवाओं और कंप्यूटरकृत तकनीकी से युक्त बंदरगाह है। 3. इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह को बोझ कम करने के लिए किया गया था। तो ये जो नहावा सेवा बंदरगाह है ना, वो आपका ये भी पश्चिमी तट पे ही स्थित है। कहाँ स्थित है? आपका पश्चिमी तट पे ही स्थित है। ओके, ये भी जो आपका बंदरगाह है वो भी आपका पश्चिम तट पर ही स्थित बंदरगाह है। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है, यह आपका सही है। यह मुंबई में स्थित पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं और कंप्यूटर तकनीक से युक्त बंदरगाह है, ये भी सही है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह को बोझ कम करने के लिए हुआ, ये भी आपका सही है। आपका जो तीनों का तीनों है वो आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 1 में यह आंध्र प्रदेश में स्थित भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। 2. डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के कारण यह बंदरगाह तूफानी हवाओं से सुरक्षित रहता है। तो ये जो आपका विशाखापट्टनम है बंदरगाह है, वो भी आपके कहाँ है? पश्चिम तट पे ही। ओके, और ये भी आपका प्राकृतिक बंदरगाह ही है, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये आपका सही है। ओके, और यही डॉल्फिन नोज नामक चट्टान मिलती है। ये एक बहुत बड़ा चट्टान होती है, जिसकी नाक होती है ना, वो डॉल्फिन की तरह होती है, इसलिए इसको डॉल्फिन नोज नामक चट्टान नाम रख दिया गया है। ओके, तो ये जो डॉल्फिन नामक चट्टान है ना, वो जब तूफानी हवाओं यहाँ चलता है ना, तो इस बंदरगाह का रक्षा करता है। ओके, तो ये भी आपका सही है। तो देखिए, 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाहों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 में तुतीकोरिन बंदरगाह, तमिलनाडु के दक्षिण भाग में स्थित सबसे दक्षिणी बंदरगाह। 2. चेन्नई बंदरगाह, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह। 3. एनोर बंदरगाह, इसका विकास चेन्नई बंदरगाह का भार को कम करने के लिए किया गया। ओके, तो देखिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, ये पूछ रहा है। तुतीकोरिन बंदरगाह, ये जो आपका तुतीकोरिन बंदरगाह है वो आपका पूर्वी तट पर स्थित
सबसे दक्षिणी बंदरगाह है। ओके, पूर्वी तट पर स्थित सबसे दक्षिणी बंदरगाह है। अगर आपसे पूछे कि पूर्वी तट पर स्थित सबसे दक्षिणी बंदरगाह, तो वो आपका हो जाएगा तूतीकोरिन बंदरगाह। ओके, चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह, ये भी आपका सही है। तूतीकोरिन बंदरगाह भी सही था, चेन्नई बंदरगाह भी सही है। अगर पूछे कि भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन है, तो वो आपका चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। ओके, एनोर बंदरगाह, इसका विकास चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया, ये भी ऑप्शन आपका सही है। एनोर बंदरगाह का इसलिए विकास किया गया ताकि जो चेन्नई बंदरगाह है उसका भार कम हो। ओके, तो देखिए कुछ और इसमें आप पॉइंट जान लीजिए। एनोर बंदरगाह का भार को कम करने के लिए ना, एनोर बंदरगाह को भार को कम करने के लिए आपका के कामराज बंदरगाह, ओके, के कामराज बंदरगाह का विकास हुआ था। के काम राज बंदरगाह, ओके, के काम राज बंदरगाह का निर्माण हुआ था। और चेन्नई बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए एनोर बंदरगाह का निर्माण हुआ था। ये आपसे ना क्रम पूछ लेता है। ओके, कि एनोर बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन से बंदरगाह का निर्माण हुआ था, या फिर चेन्नई बंदरगाह को भार को कम करने के लिए कौन से बंदरगाह का निर्माण हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए आपका एनोर बंदरगाह का निर्माण हुआ था, और एनोर बंदरगाह के भार को कम करने के लिए के काम राज बंदरगाह का निर्माण हुआ था। ओके, ये जो आपके के कामराज थे ना, वो एक कांग्रेसी नेता थे, उन्हीं के नाम पे इस बंदरगाह का नाम रखाया गया था, जो कि एनोर बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया था। ओके, तो आप इसमें आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पश्चिमी एवं पूर्वी तट के अंध बंदरगाहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, न्यू मंगलूर बंदरगाह से केंद्रीय मुकल्लौ अयस्क ईरान को निर्यात किया जाता है। 2, कोची बंदरगाह केरल के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। 3, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है जहां से लौह अयस्क का निर्यात होता है। 4, पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले सभी बंदरगाह कृत्रिम है। इनमें से कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, बोल रहा है कि न्यू मंगलूर जो बंदरगाह है वहाँ से ईरान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। ओके, तो ये आपका सही है। ओके, कर्नाटक से जो न्यू मंगलूर बंदरगाह है वहाँ से ईरान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। और ये आपका पूर्वी जो मध्य पूर्वी देश है ना, मध्य पूर्वी देश, उनका भी यहाँ से निर्यात होता है। ओके, मध्य पूर्वी देशों का। ओके, यहाँ से भी न्यू मंगलूर बंदरगाह से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। कोची बंदरगाह केरल के पश्चिमी तट पर स्थित है, बिल्कुल सही। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कि आपका गलत है। ओके, ये आपका गलत है। ये कोची बंदरगाह केरल के पश्चिमी तट पर तो स्थित है, लेकिन सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। आपका सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पता होगा कि वो है आपका कौन, मुंबई, वो आपका मुंबई बंदरगाह है। ओके, सबसे बड़ा अगर प्राकृतिक बंदरगाह बोले तो मुंबई। लेकिन अगर आपसे ये बोले कि सबसे ज़्यादा आयात निर्यात की दृष्टि से, सबसे ज़्यादा आयात निर्यात की दृष्टि से सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो वो आपका हो जाएगा कांडला। ओके, आयात निर्यात की दृष्टि से अगर बोले तब होगा कांडला, लेकिन सिंपल से ऐसी बोले क्षेत्रफल में कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो वो आपका मुंबई हो जाएगा। ओके, देखिए तीसरा, देखिए क्या बोल रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। तीसरा देखिए, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है जहां से लौह अयस्क निर्यात होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। ओके, चौथा देखिए, पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले सभी बंदरगाह कृत्रिम होते हैं। आपको मैं पहले ही बता चुकी थी कि पश्चिमी तट पे जितने भी बंदरगाह हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं, प्राकृतिक हैं, सारे आपके प्राकृतिक है। कोई भी पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कृत्रिम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या होगा आपका 1 और 3, 1 और 3 सही है। तो इसमें तो आपका ये सारे के सारे गलत है। ओके, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। आपका 1 और 3 ये दो ही आपके सही होंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
गुजरातों के बंदरगाहों एवं पृथ्वी की आकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दहेज को एक रासायनिक बंदरगाह कहा जाता है। 2. अलंग बंदरगाह गुजरात में स्थित एशिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का कारखाना है। 3. पृथ्वी की वास्तविक आकृति पूर्णतः गोल ना होकर लदबद गोलाकार जैसी है। ओके, तो देखिए इसमें से कौन से कथन सही है ये पूछ रहा है। तो आपका पहला में दिया है कि दहेज एक रासायनिक बंदरगाह है, आपका ये सही है। दहेज जो है वो एक रासायनिक बंदरगाह है। ओके, फिर दूसरा में दिया है कि अलंग बंदरगाह गुजरात में स्थित एशिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का कारखाना है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। ओके, यहाँ पर ना जितने भी टूटे फूटे जहाज होते हैं ना, उनमें से जो भी कीमती सामान, जो काम का सामान होता है ना, उसे निकाल दिया जाता है और फिर उन्हें पुनर्चक्रण किया जाता है। ओके, तो आपका ना इसे ना कबाड़ खाना भी बोलते हैं। ओके, अलंग को ना कबाड़ खाना भी बोलते हैं। कबाड़ खाना, कबाड़ खाना। ओके, अलंग बंदरगाह को कबाड़ खाना भी बोलते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। पृथ्वी की वास्तविक आकृति पूर्णतः गोल ना होकर लदबद गोलाकार जैसी है, ये भी आपका सही है। तो आपका तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भारत के पश्चिम तट के बंदरगाहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कांडला, नहावा सेवा और मरमागोआ भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। 2 में देखिए, कोची बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित सबसे दक्षिणी बंदरगाहों में से एक है। 3. न्यू मंगलूर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में पश्चिम तट पर स्थित है। ओके, पूछ रहा है कि कौन से कथन आपके हैं जो सत्य हैं, तो देखिए कांडला, नहावा सेवा और मरमागोआ भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, ये आपका बिल्कुल सही है। ओके, कांडला हो गया, नहावा सेवा हो गया, मरमागोआ हो गया, न्यू मंगलूर हो गया, आपका कोचीन हो गया, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। ओके, सही है। दूसरा देखिए, कोची बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित सबसे दक्षिणी बंदरगाह है, ये बिल्कुल, ये भी आपका राइट है। ओके, पश्चिमी तट पर स्थित सबसे दक्षिणी बंदरगाह बोले तो कौन है, तो वो आपका कोची बंदरगाह ही होगा। ओके, और ये कोची बंदरगाह को क्या बोलते हैं, कोची बंदरगाह को बोलते हैं अरब सागर की रानी। अगर पूछे कि अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो वो आपका कोची को ही कहा जाता है। ओके, तो ये भी आपका सही है। तीसरा देखिए, न्यू मंगलूर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में पश्चिम तट पर स्थित है, ये भी आपका सही है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण के भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। ओके, ये पूछ रहा है। 1 में देखिए, कांडला बंदरगाह सबसे उत्तर में स्थित है। 2. मुंबई बंदरगाह मरमागोआ बंदरगाह के दक्षिण में स्थित है। 3. कोची बंदरगाह न्यू मंगलूर बंदरगाह के दक्षिण में स्थित है। बोल रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है, तो कांडला बंदरगाह सबसे उत्तर में स्थित है, ये आपका बिल्कुल सही है। ओके, पश्चिमी तट पर स्थित सबसे उत्तरी प्रमुख बंदरगाह बोले तो वो आपका कांडला बंदरगाह ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। ओके, फिर दूसरा में बोल रहा है कि मुंबई बंदरगाह मरमागोआ बंदरगाह के दक्षिण में स्थित है, ये आपका गलत है। ओके, ये जो मुंबई बंदरगाह है वो मरमागोआ बंदरगाह के दक्षिण में नहीं बल्कि उत्तर में स्थित है। ओके, ये उत्तर में स्थित है, तो ये आपका गलत हो गया। 3. कोची बंदरगाह न्यू मंगलूर बंदरगाह के दक्षिण में स्थित है, ये भी आपका सही है। ओके, ये भी आपका सही है, कोची बंदरगाह है वो न्यू मंगलूर बंदरगाह के दक्षिण में स्थित है, तो 3 भी आपका सही है। तो आपका देखिए 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के पूर्वी तट के बंदरगाहों एवं उनके उत्तर से दक्षिण भौगोलिक क्रम पर विचार कीजिए। ओके, तो देखिए पहला ऑप्शन कलकत्ता
हल्दिया जो आपका है वो पूर्वी तट का सबसे उत्तरी प्रमुख बंदरगाह है। दूसरा, पारादीप बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह के उत्तर में स्थित है। तीसरा, तूतीकोरिन बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे दक्षिण बंदरगाह है। ओके, तो ये जो आपका है वो तीनों का तीनों आपका राइट है। ओके, आपका तीनों का तीनों ऑप्शन राइट है, तो इसका हो जाएगा क्या, डी। तीनों के तीनों ऑप्शन आपका राइट है। ओके, थैंक यू।